एलिफेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिकेटर फॉर मी, इट्स अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम जो मुझे 9:16 पे ये बताता है कि आज का टेंटेटिव टॉप क्या हो सकता है और आज का टेंटेटिव बॉटम क्या हो सकता है। दैट्स इट। मेरा आधे से ज़्यादा होमवर्क 50% यहीं पे 9:16 पे ऑलरेडी हो चुका होता है जब मेरे पास ये लेवल्स अपने आप ड्रॉ हो जाते हैं। मेनी पीपल थिंक जब मैं रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये बाद में ड्रॉ होगा, बट व्हेन वी यूज इट, ये हम एग्जैक्ट 9:16 पे वी गेट 4 लेवल्स दैट वी नो कि यार आज मार्केट इस रेंज में घूमने वाला है। ओके, 4 लेवल्स एज इन 2 ऊपर के और 2 नीचे। 2 ऊपर के, 2 हमारे रेजिस्टेंस के जोन एंड 2 नीचे हमारे सपोर्ट के जोन। 2 क्वेश्चंस आई थिंक एवरी ट्रेडर शुड आस्क देमसेल्फ, एंड अगर ये कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर ये इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप लोगों से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर उसका क्वेश्चन का आंसर नो है, दैट मीन्स गड़बड़ वहीं पर, एंड ये आपको हर रोज सुबह उठ के खुद से पूछना चाहिए। फर्स्ट, क्या आज मैं सेम लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ जो मैंने पहली तारीख को शुरू किया? पहला रूल ये है कि आपका लॉट हमेशा सेम रहना चाहिए। तो जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठूं, अगर मैं 10 लॉट इथेरियम के शॉर्ट कर रही हूँ या मैं 10 लॉट निफ्टी के बाय कर रही हूँ, तो आज भी मेरे 10 लॉट ही रहने चाहिए। डजेंट मैटर कर मैंने प्रॉफिट करके ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि आज हम 20 लॉट करेंगे। हमारी आधे से ज़्यादा गड़बड़ ना साइकोलॉजी से होती है, ना ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, हमारी सारी गड़बड़ होती है मैथ्स में। सेकंड, जो मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड करी है, कहीं मैंने वो तो चेंज नहीं कर दी। सिर्फ 2 चीज़ों पे हमें कंसिस्टेंट रहना है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है क्योंकि कोई ऐसा होता ही नहीं है जो 2 दिन लगातार किसी एक स्ट्रैटेजी पे लॉस करके तीसरे दिन उसको फॉलो कर रहा हो। दिस इज हाउ एलिफेंट एक्चुअली लुक्स। ओके, एलिफेंट इस तरीके से दिखता है, बड़ा सिंपल। 5 सेकेंड्स ऑडियंस को देते हैं टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली है क्या। एलिफेंट मेरे लिए वो जोन्स हैं, वो टॉप और बॉटम है जो किसी बहुत ताकतवर इंसान ने प्लान कर लिया है कि ये टॉप होना चाहिए आज का। सो दिस इज हाउ, आई गेस सबने आंसर भी खोज लिया होगा कि ये क्या है। भाई बहुत सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, साथ में एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन का मतलब मे बी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जानेंगे। सबसे पहले लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस ऑरेंज एंड ग्रीन। ये आपके पास जब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तब आता है एग्जैक्टली 9:16 पे। राइट। बट वी हैव टू ट्रेड, अगर आप बिगिनर हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स। आई पर्सनली डू इट इन 3 मिनट्स ऑल्सो, बट मुझे आदत हो गई है, यहाँ पे 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट का हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज 9:16 पे जब कैंडल क्लोज होती है तब वो लेवल्स दे पाता है। ओके, तो जस्ट आई प्लेस इट एट 1 मिनट टिल 9:16। 9:16 पे आपको लेवल्स मिल गए, स्विच इट टू 5 मिनट्स। ओके। सो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे 4 जोन्स आते हैं, 2 ऑरेंज जोन है, 2 सिंपल ग्रीन जोन है। फॉर नाउ आई वांट यू टू इग्नोर द ब्लू लाइन। अब मेरी एक लाइन है कि हवा में कभी भी ट्रेड नहीं होते। अब मेरे लिए हवा का यहाँ पे क्या मतलब है, आई जस्ट टेल यू। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये मेरे लिए नो ट्रेड एरिया। मार्केट यहाँ चल रहा है, नो ट्रेड एरिया। मार्केट यहाँ खुला, नो ट्रेड एरिया। लेकिन मार्केट इस जोन को टच कर दिया, दिस इज माई ट्रेडिंग एरिया। सो एवरी कैंडल इज नॉट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पहले मुझे हर एक ग्रीन कैंडल लगती थी कि बाइंग करना है, हर एक रेड कैंडल पे सेलिंग करना है। शायद आपके साथ हुआ है ऐसा? यस, सो वी आर ऑन सेम पेज। आई एम नॉट ओनली द स्टूपिड इन दिस मार्केट, राइट? सो कभी भी इस तरीके से हम ट्रेड नहीं करते। ये आपको 2-3 चीजों से बचाता है। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग से बचाता है सबसे पहले, अगर कोई ध्यान से करे तो। एंड ये बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, वाइट एरिया पे पहले ही बोल देगा कि भाई नहीं करना है, नहीं करना है। सेकंड, इसका रिस्क रिवॉर्ड, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर नहीं है। इट मे बी साउंड्स वेरी अजीब कि कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, बट ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रख देता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मार्केट अगर आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल पे आया, राइट। अब इसका सिंपल लॉजिक समझते हैं। इस ऑरेंज जोन पे पहली चीज तो हम क्या करते हैं, ओनली थिंग फॉर सेल फॉर नाउ। अभी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो बिगिनर है एलिफेंट के लिए। लेटर इस पे काफी ज्यादा एडवांस टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रीन का मतलब बाय, ओनली थिंग फॉर बाय, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ऑरेंज पे आए तभी बेचेंगे, ग्रीन पे आए तभी बाय करेंगे, दैट्स इट फॉर नाउ। अब आप मुझे बताओ, क्या इस ग्रीन कैंडल पे ये ऑरेंज पे आप बाय करोगे? नहीं, ऑरेंज में तो सेल करना है हमने। हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल पे आप सेल नहीं करोगे। इसके लिए अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताती हूँ कहां पर ट्रेड करना है। लेट्स जस्ट गेट बैक टू पहले आई गेस हमें
आपको समझ आया कि ये जोन्स कैसे दिखते हैं? ये जोन दिख गए मुझे, Right. लेकिन मुझे एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पर करना है ये मुझे नहीं पता अभी। मेरे लिए एक ट्रेडर सबसे ज्यादा तब फंसता है या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वो तब होता है जब उसके पास ये एक चीज क्लियर हो, दैट इज डायरेक्शन। हम्म, सुबह सुबह 9:16 पे मेरा मार्केट को लेके डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। मैं 9:16 पे कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि आज कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, या मैं राइटर हूं तो कहाँ सेल करना है। दैट शुड बी क्लियर टू मी कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है। makes sense. मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा डायरेक्शन कैसे क्लियर हो जाता है। ओके, Okay. सेकेंड थिंग, सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलता, कहते हैं ना भाव भगवान है। सेकेंड थिंग, अगर आपको प्राइस मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आज मार्केट में ऊपर की तरफ कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, जो भी सेलर्स हैं यहाँ पे, या कॉल बाय करना है, सिंपल बाइंग के लिए अगर बाइंग वीडियो पे चलते हैं। है ना। एंड दूसरा ये पता चल जाए कि इस भाव पे, फॉर एग्जांपल निफ्टी है तो उसको 23,500 पर ही बाय करना है, तो क्या आपका काम आसान हो जाएगा? सो बेसिकली पहला प्रोडक्ट कौन सा है, मान लेते हैं वो निफ्टी डिसाइडेड है हमारा। करेक्ट। दूसरा, मुझे बाय साइड पे जाना है या सेल साइड पे जाना है, मतलब डायरेक्शन मेरी बाय की है या सेल की है, वो 916 पे हमारी क्लियर हो जाएगी जो आप बताने Correct. वाले हैं उसके अंदर। फिर मुझे एग्जैक्टली कौन से प्राइस पे बाय करना है मुझे ये पता क्लियर हो करना जाए। है। यस करेक्ट, ये तीन चीजें मुझे चाहिए। क्या आपका काम आसान हो जाएगा? क्या बहुत आपको आसान। लगता है ट्रेडर्स का काम आसान हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई और दिमाग लगाने की एक चीज मुझे चाहिए होगी और कि टारगेट कहाँ पर मुझे बुक करना है। राइट, वो आई विल टेल यू। टारगेट, ठीक है। एंट्री, एसएल, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, डायरेक्शन कैसे क्लियर होता है। यहाँ पे आई विल जस्ट चेंज कलर ऑफ माय पेंसिल। लेट्स टेक, हमारे दो जोन्स आते हैं, दो कलर के आते हैं, ये फिर दो ऑरेंज आ जाते हैं, दो ग्रीन आ जाते हैं। डायरेक्शन बड़ी सिंपल तब क्लियर होता है, मार्केट खुला एंड मार्केट कितनी भी ग्रीन कैंडल बना दे, बट अगर वो ऑरेंज जोन के पास है तो इसका मतलब मुझे करनी तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही है। डजंट मैटर कि वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। और ये ऑरेंज जोन के ऊपर नहीं जा सकता क्या? और वो मैं बताऊंगी, ऑरेंज जोन ठीक के है। ऊपर भी जाएगा तो ठीक कैसे? है, ठीक क्यों है, अभी हमारा सिर्फ डायरेक्शन क्लियर हुआ है, अभी हमारा प्राइस क्लियर नहीं हुआ है। परफेक्ट, हमारा प्राइस क्लियर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दैट डजंट मैटर। गॉट ठीक इट। है। अब मार्केट खुला लेकिन रेड कैंडल बना के ग्रीन एरिया पे आ जाए, तो मेरा डायरेक्शन क्या क्लियर है कि यार मुझे buy आज तो करना है। मुझे बाइंग ही करनी है। सो फर्स्ट, डायरेक्शन मेरा इस तरीके से क्लियर होता है कि मेरी जो भी कैंडल आ रहा है, जो भी प्राइस आ रहा है, बेसिकली वो कौन से जोन पे आ रहा है। वो ऑरेंज पे आ रहा है, बिल्कुल आई गेस ये चीज एक बच्चे को भी समझ आ जानी आ चाहिए, जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। है ना, कि वो ऑरेंज पे आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बेचने का बेचने का सोचना है, और वो नीचे ग्रीन ग्रीन की पे तरफ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। और अभी हम ये अज्यूम करेंगे ग्रीन पे आ रहा है, ग्रीन को ब्रीच नहीं किया है और ऑरेंज को भी ऊपर से ब्रीच बहुत ज्यादा नहीं किया है। हाँ, वो ठीक है। हमारी हेल्प करेगा। सेकंड चीज प्राइस। ठीक तो है, अभी हमारा डायरेक्शन यहाँ से बड़ा सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। प्राइस के लिए इसको हम और इन डेप्थ मे बी स्ट्रैटेजी वीडियो में समझेंगे। मैं सिर्फ 4 कैंडलस्टिक ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू मेक देम क्लियर कि ये प्राइस एक्शन आपका अगर जोन के ऊपर फॉर्म होता है तब हमें बाइंग करनी होती है। ठीक है। ओके, फॉर सेलिंग, अगर आपका एक डोजी फॉर्म हो जाए ठीक है, या आपका मे बी एक पिन बार फॉर्म हो जाए, और इनगल्फिंग, मे बी दे कैन जस्ट टेक अ दिस इज Screenshot. ऑन व्हाट टाइम फ्रेम? 3 मिनट, 5 मिनट, 1 5 मिनट? minutes. 5 मिनट्स। So this is 5 minute for Indian market, Hmm. but this indicator can be used on any kind of market, maybe on crypto as well. For crypto, I personally use 15 minutes because वहाँ का डेटा बड़ा होता है। राइट। तो 15 मिनट में मुझे ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, जो कि आपने बोला कि कितना बैक टेस्टिंग करना चाहिए। तो बैक टेस्टिंग में मुझे पता चला कि 15 मिनट ज्यादा अच्छा है। ओके। बाकी कोई स्कैल्पर है तो दे कैन चेंज इट और अकॉर्डिंग उसका टू क्रिप्टो का जो टाइम फ्रेम है या टाइम जोन है, वो आप सुबह कितने बजे से रात को कितने बजे तक उसको ट्रेड 5:30 बजे सुबह सुबह जोन्स आ जाते हैं। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे हैं, निफ्टी के Right. 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे डोजी मिल जाए, मुझे पिन बार मिल जाए, या फिर मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, या फिर मुझे एक सैश मिल जाए। तो ये Okay. 4 फिगर्स भी अगर कोई याद कर ले तो उनका काम हो जाएगा। मे बी आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दीज प्राइस एक्शंस इन दी स्ट्रैटेजी वीडियो कि क्यों यही कैंडलस्टिक। ये हम बुलिश के लिए देख रहे हैं, बियरिश के लिए देख Bearish. रहे हैं? ये बियरिश के लिए देख रहे हैं। अब व्हेन इट कम्स टू बाइंग, इसी का जस्ट वाइस वर्सा, डोजी, पिन Hammer. बार। अब Yes. इसमें जब भी आपका डोजी का लो ब्रेक हो चाहे पिन बार का, देन वी हैव टू एंटर। बाकी दोनों में हमें लो ब्रेक का वेट नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी वो क्लोजिंग दे रहे हैं हमें। ओके, बट सिंस डोजी इज एन इंडिसिसिव कैंडल, हमें ये नहीं पता बियर्स जीत रहे हैं बायर्स दोनों इक्वल पोजीशन पे, इसलिए हम लो ब्रेक का वेट कर रहे हैं। ओके, So, ये तो बड़ा बेसिक आई गेस प्राइस एक्शन सबको पता होगा। राइट। यहाँ पे हाई ब्रेक होना चाहिए इन दोनों का। बाकी दोनों केसेस में हमें Close पे ही हाई हम और trade ले क्लोजिंग लेंगे उसके अंदर। का वेट नहीं करना ऑलरेडी, क्योंकि वो क्लोज हो ही रही ठीक है है ना। ठीक है। ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखेंगे। इन चारों में से कोई भी एक हमारे जोन के ऊपर
या जोन से टच करके अगर बनाए तब हमें एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ दीज 4, ये चारों बनने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप वेट करते रह जाओगे। हमारा जोन है, इनमें से कोई भी एक पैटर्न अगर हमारा वहां पर बनता है, इसको टच करके बन जाए, इसके अंदर बन जाए, तो हमारा वहीं पे नीचे वाले केस में अगर हमारा सपोर्ट एरिया इसके अंदर बन जाए, इसको टच करके बस बन जाए। टच क्यों? इसका लॉजिक ये है, हम ये मानते हैं, मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि आज मुझे बॉटम मिल गया कि 23,500 का हमारा बॉटम है। अब मुझे ये पता है कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ होना चाहिए, बट साथ में मुझे एक प्राइस चाहिए कि मैं कहाँ पे एंटर करूं, बिकॉज ये तो पूरी एक रेंज है, राइट? साथ में मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि वो जो बड़े एलिफेंट्स है उनकी एंट्री हो रही है, इसलिए मैं ये चारों कैंडल में से किसी एक का वेट करती हूँ। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हम अभी चार्ट पे इसको देखते हैं। Why price action and why not some indicator? A lot of people use, for example, 515 का EMA crossover यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, मे बी RSI goes above 50. Are you more inclined towards price action or are you more inclined towards indicator? क्योंकि आपने बनाया elephant indicator है, लेकिन आप उसके अंदर use price action कर रहे हैं. What are you more inclined at? So I am more inclined towards price action with elephants level, because मुझे लगता है कि price never lie. Price आपको हमेशा सच दिखाता है, हमें सिर्फ देखना आना चाहिए। एंड पर्सनली मुझे लगता है हम मूविंग एवरेज भी यूज कर लेंगे, सुपर ट्रेंड तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम जब प्राइस को देखते हैं तो हम मार्केट को अंदर से महसूस कर पाते हैं। आई फील लाइक कि मार्केट मेरी नर्व्स के अंदर चल रहा है, बट वो मूविंग एवरेज लगा के मुझे वो फील नहीं आएगा। कैन वी हैव दिस ऑन द चार्ट्स? श्योर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द चार्ट। सो आज अगर आप देखोगे 1 मई को सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ? मार्केट पहली कैंडल पे खुली, ग्रीन खुली, यस, राइट। मेजॉरिटी लोगों ने अकॉर्डिंग टू द 915 कुछ तो स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे, बहुत फेमस है। आई डोंट वांट टू टेक, आई एक्चुअली डोंट नो किसकी है स्ट्रैटेजी, बहुत लोगों ने बना रखी है। उन्होंने ये बना रखा है 9:15 पे जो स्ट्रैटेजी खुले उसका हाई मार्क करो, ब्रेक होते ही एंटर करो और बहुत बड़ा टारगेट आया। ओके, आ गया टारगेट बहुत, राइट। अब व्हाट आई डू, ये मेरे जोन्स मुझे 916 पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी बनी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे बनी है। रेजिस्टेंस पे बनी है, इसका मतलब मेरा डायरेक्शन क्लियर है कि आज मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है इसके 916 पे क्लियर हो गया, राइट। दूसरी चीज अब बस हमें क्या खोजनी है? कैंडल प्राइस, कैंडल। क्या मुझे फर्स्ट कैंडल प्राइस दे रही है? नहीं। सेकंड कैंडल? नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? नो। सिक्स्थ? दैट ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बियरिश पैटर्न बना है यहाँ पर। दिस, हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे पहले ग्रीन वाला और ये वाला जो रेड है, जितना मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है वो डार्क क्लाउड कवर सा बना हुआ है। ठीक है ना? अब मुझे 945 पे प्राइस मिला, तो अब बस इस कैंडल पे मैं सेल कर दूं, मे बी मैंने पुट बाय करनी हो, फ्यूचर शॉर्ट सेल करना हो, कैश शॉर्ट सेल करना हो, कुछ भी करना होगा, जिस भी तरीके से सेल करना चाहते हो, सेल हियर। टारगेट कैन बी द नेक्स्ट जोन, ओके, राइट। इससे पहले मैं ये एक्चुअली क्रिप्टो में हमारा टारगेट नेक्स्ट जोन रहता है। कोई चाहे तो फर्स्ट टारगेट आपका जो प्रीवियस जोन आ रहा है उसकी जो भी नीचे वाली लाइन है फॉर द सेल साइड, जो सबसे नीचे लाइन आ रही है वो रख सकते हैं फर्स्ट। यू मीन जो कल का हमारा जोन पड़ा हुआ है, जो कल का जोन है, इन केस अगर वो बीच में आ रहा है तो जैसे अगर आप देखोगे आज के जोन में बीच का आ रहा है कल का जोन, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। उसके नीचे क्लोजिंग आई, दिस विल बी योर सेकंड टारगेट। एसएल, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स के टाइम, दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन, मुझे ये समझ में आता है कि जो ऊपर का रेजिस्टेंस आपने लिया है ये स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे जो आपका अगला सपोर्ट है ये सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर हम टारगेट बुक करेंगे। व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि वो जो कल वाला लेवल है, क्योंकि हमारी सारी काउंटिंग आज से शुरू हो रही है, राइट, व्हाई शुड समवन बी बुकिंग सम प्रॉफिट, चाहे थोड़ा सा ही करना हो? इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, इस लेवल की सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज कल हमारा कहीं ना कहीं, सो बेसिकली वी ट्राई टू ट्रैक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हियर। कल हमारी ऑलरेडी किसी ने ये नंबर्स डिसाइड कर रखे थे, राइट। कई बार हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो आज का सपोर्ट बन जाता है, ओके। दैट्स व्हाई व्हेन वी बैक टेस्टेड हमें मिला कि कई बार मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है, इसीलिए जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती वी जस्ट ट्राई कि कुछ प्रॉफिट हम बुक कर लें। परफेक्ट, यहीं पर मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को जो सामने चार्ट दिख रहा है इस समय, उसमें अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कल जो ये लेवल था ये रेजिस्टेंस बना भी था या नहीं बना था। फॉर एग्जांपल अभी हम पिछला चार्ट देख के नहीं चलते, मैं मान लेता हूं कि जो हमारा नीचे वाला जोन है, जो पतले वाला जोन है, ऑरेंज जोन 24,155, यस, तो जो जहां से हमारी कैंडल आज ओपन हुई है, राइट, इस जोन से ही अगर कल ये मार्केट यहां से वापस चली गई होती
तो फिर ऊपर वाले जोन हमारा की रेलेवेंस खत्म हो गई होती है ऊपर हमारी। वाले जोन की रेलेवेंस खत्म, देन हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहता। हाँ, तो तब भी अगर कल मेरी मार्केट इस लेवल तक पहुंची भी नहीं थी, तब भी मैं आज इस लेवल पे टारगेट बुक यस कर यस सकता हूँ। डेफिनेटली ओके ओके ओके। डेफिनेटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कल का मार्केट उस प्राइस पे रिएक्ट किया या नहीं किया, बट वो अगर लेवल वो था जोन, यस, इसलिए वो उसकी अहमियत डेफिनेटली आज भी रहेगी। इंटरेस्टिंग। एंड वो और ज्यादा वर्क करता है अगर अगर उसने कल का लेवल टच नहीं किया तो, ओह बिकॉज वो आज फिर उस पर रिएक्ट जरूर करने आएगा। ग्रेट। अब एक बार मैंने इसका टारगेट बुक कर दिया तो Right. इट्स लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव कि मैंने अपने सपोर्ट के आसपास अपना टारगेट बुक कर लिया। अब ये मार्केट वापस ऊपर जाती है, मेरे R2 के आसपास जाती है। पहली बार जाती है तो वो थोड़ा सा किसिंग डिस्टेंस में नहीं है, वो थोड़ा दूर था, लेकिन सेकंड टाइम वो किसिंग डिस्टेंस पे ही चली जाती है वहां पर, रादर उसमें से एक कैंडल उसको ऑलमोस्ट टच कर रही है, तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा ट्रेड ले सकता हूँ? नहीं। रूल हमारा ये टच नहीं हुआ है तो नो ट्रेड, ये स्टिल मेरे लिए मार्केट कहाँ है, एयर में। ओके। एंड हम हवा में कभी भी ट्रेड नहीं करते। और अगर वो वाली कैंडल टच हो गई होती सो भी कर सकते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर, जो आपको फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे मिल गया, दैट्स द होल गेम, उसके बाद आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है मार्केट। हाँ, क्योंकि मेन पॉइंट यही था कि हमें कितने ट्रेड एक दिन में लेने हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, जितने भी ट्रेड आते रहेंगे वो अभी सब ले के सकते लिए, हैं। बिकॉज दे आर न्यू टू एलिफेंट, आई थिंक फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे इज मोर देन इनफ उनके लिए। मैं एक्चुअली आरओआई बता नहीं सकती ऑफिशियली बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस। बाय चांस अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो जाता है तब तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, तब भी मेरे को सेकंड ट्रेड नहीं लेना। सो ये मेरा दूसरा रूल है आफ्टर दिस रूल की हवा में ट्रेड नहीं करते। जिस दिन एसएल हो जाए कोशिश करिए उस दिन ट्रेड ना करें। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैम के साथ हम यहाँ पर एक कोर्स भी रिकॉर्ड करने वाले हैं जहां पर एलिफेंट ट्रेडिंग सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वो सारी इंट्रिकेसेस। ऑफ कोर्स आज का सेशन सफिशिएंट नहीं था, इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर सारी की सारी इंट्रिकेसेस हम इस कोर्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर आपको उस कोर्स का लिंक चाहिए तो कमेंट्स में कोर्स लिख दीजिए, वी विल मेक श्योर कि मैम से टाइम लेकर हम वो कोर्स भी आपके लिए रिकॉर्ड करें। अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस भी चाहिए तो उसी कोर्स में आपको इंडिकेटर कैसे एक्सेस करना है, कहां पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स पे ट्रेड कर सकते हैं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको उसी कोर्स में मिलेगा। तो अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो कमेंट्स में इंडिकेटर लिख दीजिए, वी विल मेक श्योर कि आपको डीएम करके हम बता दें कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।